हेलो। मैं हूं अभिषेक तिवारी, सीआईटी कंप्यूटर कॉलेज सिमरिया सीधी मध्य प्रदेश से। और आज हम बात करेंगे हेड एंड बॉडी सेक्शन जो होता है एचटीएमएल में। हेड सेक्शन क्या होता है, बॉडी सेक्शन उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका मेटा टैग, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑलरेडी हम 3 to 4 टैग हेड सेक्शन के अंदर जो आते हैं उसको हमने कवर कर रखा है। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टैग के बारे में बात करेंगे और वो है मेटा टैग। मेटा टैग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टैग है हेड सेक्शन के अंदर आपके एचटीएमएल में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने जीआईटी से जुड़े कुछ विंध्य के जो प्रतिष्ठित संस्थाएं उनके बारे में बताना चाहूँगा। ये देवी शकुंतला शिक्षण संस्थान है जो हमारा शहडोल ज़िले में है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे मैंने एक नंबर दे रखा है, शहडोल ज़िले में जयसी नगर में। और यहाँ हमारी प्रिंसिपल मैडम दीप्ति तिवारी जी बैठती हैं। जो भी शहडोल के स्टूडेंट हैं वो वहाँ जाके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक और हमारी प्रतिष्ठित संस्था है जो हमसे सीआईटी से जुड़ी है, श्री राम जी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो रामपुर नैकिन में है। और वहाँ के डायरेक्टर सर हैं अमित तिवारी जी। और उनका ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। तो जो लोग सीधी रामपुर नैकिन के आसपास के स्टूडेंट हैं जिन्हें पढ़ाई कंटिन्यू करना है, स्टडी करना है, तो श्री राम जी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को प्रेफर कर सकते हैं। और हमारे जीआईटी से एक और सॉफ्टवेयर कंपनी भी जुड़ी है जिसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। वहाँ एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंसल्टेंट मैं भी काम करता हूँ। और एक नंबर है जिनको सॉफ्टवेयर वेबसाइट वगैरह बनवाना है किसी क्षेत्र की, तो ये इजीली बन जाती है। और ये हमारी कंपनी है जो रीवा में है, रीवा में है, शिवानी टावर ढेकहा। और जिन लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह में प्रैक्टिस करके सीखना है, वेबसाइट बनाना सीखना है या वेबसाइट बनवाना है, वो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। रीवा साइबर रिसोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से हमारी सॉफ्टवेयर की कंपनी। दोनों तरह का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर एज वेल एज उसके साथ ही साथ हम हार्डवेयर का भी काम करते हैं। चलिए हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो टॉपिक था वो था मेटा टैग। हेड एंड सेक्शन, हेड एंड बॉडी सेक्शन के अंदर मेटा टैग के बारे में आज हम बात करेंगे। ऑलरेडी हम 3 टैग्स कवर कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज टाइटल, जो दूसरा है वो है लिंक, एंड लास्ट में जो है वो है बेस, थर्ड। इन 3 टैगों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो HTML में भी जो हेड सेक्शन है उसके बारे में भी हम हर वीडियो में लगभग बात कर रहे हैं कि HTML फाइल बिना एलिमेंट और टैगों के बनाना संभव नहीं है। हेड पार्ट जो होता है HTML फाइल का वो लॉजिकल पार्ट कहलाता है। ब्राउज़र में उसका 90% डेटा नहीं दिखता। इसका जस्ट उल्टा आपका बॉडी पार्ट है, बॉडी सेक्शन है। तो बॉडी सेक्शन को हम फिजिकल पार्ट कहते हैं। इसके अंदर जो भी हम लिखते हैं वो हमको 90% डेटा हमको ब्राउज़र में या वेब पेज में हमको दिखाई देता है। तो चलिए हेड मेटा टैग के बारे में बात करते हैं। ऑलरेडी हेड सेक्शन के बारे में बात हो चुकी है। ये कंटेनर टैग है, नेस्टेड टैग भी बोल सकते हैं क्योंकि इस टैग के अंदर भी कई टैग आते हैं। और दूसरी चीज़, ये टैग को अगर हम खोलेंगे तो हमें बंद करना कंपलसरी है। अब बात आती है मेटा टैग। इसको हम बहुत इम्पोर्टेंट टैग इसलिए बोल सकते हैं कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, अगर उसमें हम मेटा टैग का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी वेबसाइट बन जाएगी पर लोगों के द्वारा सर्च नहीं की जाएगी, लोगों को दिखाई नहीं देगी। तो लोगों को कौन दिखाता है? सर्च इंजन। कौन दिखाता है? सर्च इंजन। यहाँ पे सर्च इंजन आप समझ सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है गूगल, याहू, बिंग, अमेज़ॉन, ये सब सर्च इंजन है। मतलब जो भी लोग कोई चीज़ सर्च करते हैं इनमें, गूगल में, याहू में, बिंग में, अमेज़ॉन में, तो जो हमें दिखाई देता है सर्च इंजन में, वो इंजन सर्च करके लाके जो भी कंटेंट, जो भी रिजल्ट हमें दिखाई देता है, तो वो मेटा टैग की सहायता से ही होता है। बिना मेटा टैग के ये सर्च इंजन भी हमारी वेबसाइट को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, लोगों तक
नहीं पहुंचा सकते। जैसे ये देखिए, जैसे ही मैंने न्यू टैब खोला तो ये जो पहला सर्च इंजन खुलता है मेरे कंप्यूटर में, मेरे ब्राउज़र में, वो है गूगल सर्च इंजन। वो कौन सा सर्च इंजन है? गूगल सर्च इंजन। और इसी गूगल सर्च इंजन में हम अपने वेबसाइट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। जो भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो इन सर्च इंजनों को हम अपनी वेबसाइट का इंफॉर्मेशन या वेबसाइट की इंफॉर्मेशन मेटा टैग की सहायता से सर्च इंजन को प्रोवाइड कराते हैं। मतलब बिना मेटा टैग के गूगल भी हमारी वेबसाइट को नहीं जानेगा। इसलिए मेटा टैग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। मेटा टैग को हमेशा हेड सेक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। और मेटा टैग का जो सिंटेक्स होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेटा और फिर ये एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट की यहाँ पे वैल्यू। यहाँ पे एग्जांपल में आप देखिए यहाँ पे कितने एट्रीब्यूट हैं। मोस्टली नेम नाम के एट्रीब्यूट आपको मिलेंगे। एक एट्रीब्यूट नेम नाम का, दूसरा नेम नाम का, तीसरा नेम नाम का, चौथा नेम नाम का, एक HTTP इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण के लिए 5-6 मेटा टैगों को ले रखा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे जैसे आप वेबसाइट में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका काम होता जाएगा, पूरा आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। चलिए सबसे पहला जो पॉइंट है मेटा टैग में वो है कीवर्ड। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो मेटा टैग का मेरे नाम है, एट्रीब्यूट है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या है? कीवर्ड। तो कीवर्ड्स के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। कीवर्ड्स है क्या, डिस्क्रिप्शन क्या है, रिजल्ट क्या है, ऑथर क्या है, व्यू पोर्ट क्या है, HTTP इक्विवेलेंट क्या है, ये सब एक वेबसाइट में होना कंपलसरी है। दुनिया में कोई भी वेबसाइट होगी वो अच्छी तभी मानी जाएगी जब उसमें ये मेटा टैग के कुछ इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स होंगे। तो सबसे पहले चलिए हम कीवर्ड्स की बात करते हैं। तो कीवर्ड्स क्या है? जब भी हम सर्च इंजन में कोई भी चीज़ लिख के सर्च करते हैं तो उसे हम कीवर्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ GIT कंप्यूटर कॉलेज सिमरिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? GIT कंप्यूटर कॉलेज सिमरिया। तो ये कीवर्ड है। कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं, कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं तो जो हम पहली लाइन या पहले 2-4 अक्षर या शब्द लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड। ये क्या है? कीवर्ड। इसको हम इंटर करते हैं तो देखिए इस कीवर्ड से रिलेटेड ये मेटा कीवर्ड है। ये क्या है? मेटा कीवर्ड। ये जो है GIT कंप्यूटर कॉलेज यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये क्या है? मेटा कीवर्ड। और ये सामने जो आपके खुल के आ गया पूरा, आप देख रहे हैं, यहाँ से आप देखिए ऊपर से लेके नीचे तक बहुत सारी जानकारी है GIT के बारे में। तो ये देखिए जो ऊपर से लेके नीचे तक हमें पूरा पेज में दिख रहा है ये क्या है? मेटा रिजल्ट। ये ऊपर क्या है? मेटा कीवर्ड। और ये जो हमें दिख रहा है ये क्या है? मेटा रिजल्ट। और यहाँ पे देखिए ये हमारी ऑफिशियली वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है। यहाँ पे ये देखिए आप, मैंने लिख रखा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मेटा डिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा कीवर्ड, ये जो ऊपर लिखा है मेटा कीवर्ड, जो ये पूरा दिख रहा है ये मेटा रिजल्ट। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस लिंक के नीचे ये क्या है? मेटा डिस्क्रिप्शन। ये क्या है? मेटा डिस्क्रिप्शन। इसको हम ओपन करते हैं नए टैब में। और देखिए यहाँ पे जैसे मैंने GIT को खोला तो यहाँ पे हमको अपने GIT कॉलेज के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है हमारे यहाँ से क्या क्या सुविधाएं चालू हैं। और आप देख सकते हैं ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, क्लासेस वगैरह चलती हैं। यहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है हर वीडियो का। अभी ये वेबसाइट पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, ये धीरे धीरे बन रही है और आगे बनती जाएगी। और जब एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगी तब ये आपको देखने में और भी अच्छी लगेगी। तो हमारी बात हो रही थी मेटा टैग के बारे में। मेटा टैग के बारे में हमने शुरू किया था कीवर्ड। कीवर्ड हम जाने, डिस्क्रिप्शन हम जाने और रिजल्ट हम जाने। कीवर्ड क्या है? जो हम सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद जो ओपन होता है वो मेटा रिजल्ट कहलाता है।
और मेटा रिजल्ट के अंदर जो ये लिंक के अंदर ये जो 2-4 लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है, आप देख रहे होंगे, है ना, कहीं भी आप जाएंगे यहाँ पे देखिए ये 2-4 लाइन दिख रही, तो ये सब क्या है? मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन, ये क्या है? मेटा डिस्क्रिप्शन है। फिर एक आता है ऑथर कंटेंट। तो किस व्यक्ति ने इस वेब पेज को या वेबसाइट को बनाया है। अगला हमारा मेटा टैग है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या है? व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट में व्यू से समझ में आता है दिखने वाली चीज। क्या समझ में आता है? दिखने वाली चीज। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस कंटेंट के अंदर क्या डाल दिया है, width इज इक्वल टू डिवाइस width इनिशियल स्केल 1.0। तो इसका मतलब होता है कि ये वेबसाइट चाहे आप मोबाइल में खोलिए, चाहे लैपटॉप में खोलिए, चाहे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में खोलिए, एक ही तरह दिखेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नहीं तो अगर ये हम नहीं लगाते तो क्या समस्या आती है हमारे वेबसाइट में कि मोबाइल में किसी और तरह दिख रही है, लैपटॉप में किसी और तरह दिख रही है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है व्यू पोर्ट पॉइंट भी। फिर एक आता है HTTP इक्विवेलेंट। तो इसमें आप देखिए एक रिफ्रेश नाम की चीज़ है। हम अपने वेबसाइट को ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंटेंट दे रखा है 4, और यहाँ पे मैंने एक URL दे रखा है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आप इसमें मोर क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। सबसे पहले थोड़ा सा और कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, व्यू पोर्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है? मेटा कीवर्ड है। और ये जो सामने खुला है ये क्या है? मेटा रिजल्ट है। और जब हमने इस लिंक पे क्लिक किया तो हमारे कॉलेज की वेबसाइट खुल, और जब ये हमारी वेबसाइट खुल गई तो चलिए इसके हम HTML पेज पे जाते हैं। तो HTML पेज में जाने के लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पेज को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+U दबाएंगे। क्या दबाएंगे? Ctrl+U। चलिए एक बार मैं आपको और फिर से करके दिखाता हूँ, आप अच्छे से क्लियर होंगे। आपको इस पेज को सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद क्या दबाना है? Ctrl+U। जैसे आप दिखाएंगे तो ये खुल जाएगा। अब हमारी बात हो रही थी मेटा टैग के बारे में, कितने तरह के मेटा टैग हैं। अब ये वेबसाइट में सब HTML कोड, जावा स्क्रिप्ट लिखा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें समझने में दिक्कत होगी, पर कोई बात नहीं। आप Ctrl+F दबाइए, Ctrl+F दबाइए। जैसे आप Ctrl+F दबाएंगे तो यहाँ पे ये सर्च करने का ऑप्शन खुलेगा। हमें क्या ढूंढना है? अपना मेटा। मेटा टैग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कितनी बार मेटा शब्द यूज हुआ है? 17 बार, 17 बार। तो यहाँ पे जो पहला है मेटा, वो रेफरर है। कंटेंट क्या है? ओरिजिन है। यहाँ पे देखिए। चलिए दूसरे मेटा की तरफ हम बढ़ते हैं, जो हम पढ़े हैं कीवर्ड। इसमें बहुत तरीके के मेटा हो सकते हैं, पर हम 5-6 जो एग्जाम्पल में ले रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरा मेटा देखिए हमारा क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तीसरे में कुछ भी नहीं है, चौथे में भी कुछ नहीं है, पांचवें में भी कुछ नहीं, छठवें में। यहाँ पे आइए। यहाँ पे देखिए एक मेटा है, यहाँ पे कैर सेट है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो हम बात कर रहे थे मेटा नेम व्यू पोर्ट, यहाँ पे आप देखिए व्यू पोर्ट, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? व्यू पोर्ट। काम करते हैं। ये देखिए व्यू पोर्ट में इसने स्केल क्या रखा है? 1 रख सकते हैं, 1.0, ये सब जगह चलेगा। फिर मेटा नेम एक फॉर्मेट डिटेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट डिटेक्शन है। फिर उसके बाद एक मेटा क्या आता है? डिस्क्रिप्शन, जिसके बारे में हमारी बात हो रही थी। मैंने क्या डिस्क्रिप्शन में ले रखा है अपने वेबसाइट के बारे में? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन सिमरिया सीधी। और ये मैंने आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है ये है हमारा क्या? डिस्क्रिप्शन है। ये क्या है? हमारा डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। फिर उसके बाद देखिए हमारा मेटा किस टाइप का है, यहाँ पे लिखा है OG टाइप। किस टाइप का है? वेबसाइट है। जो आप देख रहे हैं ये क्या है? वेबसाइट है। फिर उसके बाद आप देखिए URL, ये GIT कंप्यूटर कॉलेज का URL है जो हमने दे रखा है। पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका नया पेज खुलेगा, वेबसाइट खुलेगी। फिर देखिए उसके बाद मेटा प्रॉपर्टीज में आप देखिए क्या है? टाइटल। टाइटल है, टाइटल हमने क्या दे रखा है? GIT कंप्यूटर कॉलेज सीधी। ये कंटेंट में हमने लिख रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो है हमारा ये क्या है? टाइटल है। हमने टाइटल में ये दे रखा है। तो इस तरह आप देख सकते हैं बहुत
तरीके से मेटा को डिफाइन किया गया है। मतलब आप 50 तरह का मेटा डिफाइन कर सकते हैं, 50 तरह का मेटा आप डिफाइन कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, पर आप 50 कर सकते हैं, वो आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट ज़रूरत के हिसाब से है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि मेटा टैग है क्या, मेटा टैग के बिना क्या हम कर सकते हैं और क्या हम नहीं कर सकते हैं। तो मेटा टैग HTML में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, जो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के रूप में ले रखा है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल के रूप में हमने ले रखा है, इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। नोटपैड, तो सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन करेंगे। ये रहा नोटपैड, ये नोटपैड को हमने ओपन किया। नोटपैड को हमने ओपन किया और अपनी फाइल लिखना हम चालू करते हैं। सबसे पहला जो टैग है वो क्या है, HTML टैग। HTML टैग को हमने ओपन किया और HTML टैग को हमने क्लोज कर दिया। HTML टैग के बाद क्या आता है हमारा, बॉडी हेड सेक्शन। क्या आता है, हेड सेक्शन। हेड सेक्शन हमने ओपन किया और हेड सेक्शन हमने क्लोज किया। ये कंटेनर टैग है, ओपन करना है, उसके बाद हमें क्लोज करना है। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या हम देते थे, टाइटल, तो हम टाइटल दे देते हैं। और ये हमने टाइटल दे दिया और टाइटल टैग को हमने क्लोज कर दिया। टाइटल टैग हमारा जैसे ही क्लोज होगा, कोई बात नहीं, ये हमने टाइटल टैग अपना क्लोज कर दिया। अब बारी आएगी है हम अपने मेटा को यूज़ करें। तो उससे पहले यहाँ पे हम बॉडी में भी कुछ लिख देते हैं, समझ में हमें अच्छे से आएगा जब हम इसको पेज को रन कराएंगे, अपने फाइल को रन कराएंगे। तो हम दे देते हैं बॉडी टैग, बॉडी हमने ओपन की और बॉडी टैग हमने क्लोज कर दिया। के अंदर हम लिखे देते हैं, कुछ कंटेंट लिख देते हैं, लिख देते हैं टुडे वी आर लर्निंग अबाउट मेटा टैग। फाइल को हम सेव करते हैं और मैं इसको अपने HTML प्रोजेक्ट में सेव करना चाहूँगा और इस फाइल का नाम देना चाहूँगा मैं meta.html। क्योंकि हम मेटा पढ़ रहे हैं तो मैं नाम, आप अपने हिसाब से अपना नाम चूज़ कर सकते हैं, पर मैं meta.html यूज़ कर रहा हूँ। इसको हम सेव कर दिए, ये फाइल हमारी सेव हो गई। और हम चलते हैं अपने फाइल के पास E ड्राइव में, और HTML प्रोजेक्ट, और जो हमारी फाइल थी वो क्या थी, meta.html। इसको हम रन करते हैं, ओपन करते हैं अपने गूगल क्रोम में, और ये देखिए हमारा जो फाइल में हमने जो टाइटल दिया था और जो हमने बॉडी सेक्शन में लिखा था वो सब आ गया। अब चलिए हम अपने इस हेड सेक्शन में, ये जो हम मेटा टैग के बारे में अभी तक जानकारी लिए, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, व्यू पोर्ट क्या है, HTTP इक्विवेलेंट क्या है, इन सब के बारे में हम लिख लिख के बात करते हैं और उसको समझते हैं। तो सबसे पहला आता है कीवर्ड। मैं यहाँ पे देना चाहूँगा मेटा नेम इक्वल टू कीवर्ड। क्या यहाँ पे है, कीवर्ड। कीवर्ड, तो कीवर्ड में, कीवर्ड तो हमने दे दिया, लेकिन उसके अंदर हम कुछ लिख के देते हैं जो लोगों को या सर्च इंजन को देखने में, ढूंढने में दिक्कत ना जाए। क्या देते हैं हम, कंटेंट। और यहाँ हम लिख देते हैं कंटेंट GIT कंप्यूटर। ये मैंने उदाहरण में GIT कंप्यूटर कॉलेज लिया है। आप अपना कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उससे रिलेटेड कीवर्ड दे सकते हैं। जैसे आप पढ़ाई से रिलेटेड वेबसाइट बनाते हैं तो जो कंटेंट है, जो कीवर्ड है, कैसे आपके वेबसाइट तक लोग पहुँचें, वो दे सकते हैं। मैंने सिंगल एक कंटेंट दिया है, आप 50 दे सकते हैं, पर 20 मेन इम्पॉर्टेंट शुरू के 20 कंटेंट हो। और इस कीवर्ड को, जैसे ये कीवर्ड नंबर 1 है, तो इस कीवर्ड को हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट
नहीं कर सकते हैं। और अच्छे से क्लियर होगा जब हम आगे की टॉपिक के ऊपर जाएंगे। आप अपना कुछ भी कीवर्ड दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कीवर्ड दीजिए जो गूगल सर्च इंजन में ऊपर आए, आगे आए, लोगों के जरिए लोगों को ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। अगला जो मेटा है, अगला जो मेटा टैग है हमारा, या अगला एट्रीब्यूट है हमारा, वो जो है क्या है, वो डिस्क्रिप्शन। ओपन कर रहा हूँ मेटा। ये हमारा डिस्क्रिप्शन टैग क्लोज हो गया है। और यहाँ पे हम कंटेंट में इसके दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में, वी टीच एवरी आईटी स्टूडेंट, एवरी आईटी स्टूडेंट। मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया कि हम हर आईटी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अगला है ऑथर। मतलब इस वेबसाइट को किसने बनाया, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं वेबसाइट के जो ऑथर हैं, इसको बनाने वाले जो हैं वो हैं कौन, GIT कंप्यूटर कॉलेज। इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट टैग है कि ये हमारी जो वेबसाइट है वो हर हर प्लेटफॉर्म में खुले, हर डिवाइस में खुले, मोबाइल में खुले, चाहे वो किसी भी तरह का मोबाइल हो, और हर ऑपरेटिंग सिस्टम में खुले, लैपटॉप में खुले। तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, मेटा, मेटा नेम क्या है हमारा एट्रीब्यूट का, डिस व्यू पोर्ट। क्या यूज़ करते हैं हम, व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट यूज़ करते हैं। और कंटेंट में हम लिखेंगे अपने width इज इक्वल टू डिवाइस width, यहाँ पे आप देखिए मैंने लिख रखा है पूरा, आप इसको देख के लिखिएगा, इसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कुछ भी गलत लिखेंगे तो वो काम नहीं करेगा। इनिशियल स्केल इक्वल टू 1, आप कुछ भी दे सकते हैं, 1, 1.0, यहाँ पे हम 1 ही लिखते हैं फिलहाल। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 टैगों को अभी लिखा है, और इस फाइल को हम सेव करते हैं और रन करके चेक करते हैं। यहाँ पे जो लिखा है अभी हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो ये HTTP इक्विवेलेंट आपका एट्रीब्यूट है, यहाँ से थोड़ा सा आपको क्लियरिटी मिलेगी। वेट करिए, सेव करते हैं इसको हम, और इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। चलिए ठीक है। और लास्ट वाला जो टैग है हमारा, जो लास्ट का टैग है हमारा, वो क्या था, मेटा HTTP इक्विवेलेंट, मेटा HTTP इक्विवेलेंट, इक्वल टू, यहाँ पे देखिए मैं क्या दे रहा हूँ, रिफ्रेश। क्या दे रहा हूँ, रिफ्रेश। यहाँ से आपको समझना है, कंटेंट में मैं दिए देता हूँ 5 सेकंड। कितना मैं दिए देता हूँ, 5 सेकंड। यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल में लिया, पर यहाँ पे मैंने 5 दिया, और ये मेटा टैग को हमने क्लोज कर दिया, मेटा टैग को हमने क्लोज कर दिया, और इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। अब देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो, या वेब पेज है, जो 5 सेकंड में रिफ़्रेश होता है कि नहीं होता है। तो हम रिफ़्रेश कर देते हैं एक बार, और वेट करते हैं, देखते हैं। ये देखिए हुआ, आपने नोटिस किया क्या, देखिएगा ये हुआ। मैंने कर नहीं रहा हूँ कुछ, ऑटोमेटिक वो रिफ़्रेश हो रहा है।
आप फिर से देखिएगा, ये देखिए ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है। इसको और क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक मैं इमेज लगा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारी फाइल है इस इमेज है एक, ये लोगो, इसको हम कॉपी करते हैं तो यहाँ पे रखते हैं और लिखते हैं इमेज src इक्वल टू, क्या था हमारी फाइल का नाम, git logo डॉट png था, उसका एक्सटेंशन क्या था हमारे इस फाइल का, हमारे फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .png, git logo डॉट png। देखिए इस फाइल को, इसको हमने लिखा और बस इसको मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। इस फाइल को मैं रन नहीं करूँगा, ना ही मैं रिफ्रेश करूँगा, बस इस फाइल को मैं सेव करूँगा। जैसे ही मैं सेव करूँगा 5 सेकंड के बाद यहाँ पे हमारी ये इमेज है जो git logo png वो हमको दिखने लगेगी। देखिए मैं सेव कर रहा हूँ, ये देखिए कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना। एक बार और क्लियर करते हैं, मैं एक और फाइल ला के यहाँ पे रखता हूँ, इसको git pic को, और तो हम रखते हैं यहाँ पे, ये फाइल हमारी क्या है, jpeg है। तो यहाँ पे एक अपनी और फाइल को लगा देते हैं और इसके बाद यहाँ पे git pic डॉट jpeg, क्या है नाम, एक बार चेक कर लेते हैं, क्या है, git pic डॉट jpeg। भी देखिए मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मैं इस फाइल को अपने सेव करूँगा और हमारी जो दूसरी इमेज है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। एक बार इसको देखिए आप और रिफ़्रेश हो जाने दीजिए, फिर हम सेव करते हैं। ये हो गया रिफ़्रेश और ये हमने कर दिया सेव। देखिए जैसे हमने सेव किया, ये देखिए ऑटोमेटिक रिफ़्रेश हुआ और ऑटोमेटिक हमारी इमेज दिखने लगी, तो ये इसका यूज़ करके आप यहाँ पे समझिए, इस मेटा इक्विवेलेंट एट्रीब्यूट के यूज़ करके हम अपने वेबसाइट को ऑटोमेटिक रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये रिफ़्रेश हम क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है हमको रिफ़्रेश करने की। बहुत सारी वेबसाइट हैं जैसे क्रिकेट, तो क्रिकेट में क्या है कि हर 5 सेकंड में हमको रिफ़्रेश करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर बार हम क्या करते हैं, रन का बढ़ता है, बॉल बढ़ती है, तो जो लोग क्रिकेट लाइव स्कोर देख रहे हैं वो बार बार रिफ़्रेश नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक अपने वेबसाइट को रिफ़्रेश करने के लिए कुछ सेकंड्स हम देते हैं, वो ऑटोमेटिक क्या होती है, रिफ़्रेश हो जाती है और जो अपडेटेड डेटा है वो हमको देखने को मिल जाता है। चलिए एक इसमें एक और चीज़ थी, ये तो हो गया रिफ़्रेश करने की बात। अब हम बात करते हैं कि यूआरएल अगर देते हैं तो ये वेबसाइट हमारी कहाँ खुलेगी, कैसे खुलेगी, ये भी हम देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये 2 पिक हैं और इसका मैंने टाइम दिया है 5 सेकंड। कितना दिया है, 5 सेकंड। इसको मैं थोड़ी देर के लिए भी बढ़ा देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे हम अपना यूआरएल दे देते हैं। क्या दे देते हैं, यूआरएल। यूआरएल देने के लिए हमारी जो कॉलेज का यूआरएल था वही हम दे देते हैं, GIT कंप्यूटर कॉलेज से किया। ये गए हम नीचे, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यूआरएल मिल जाएगा। ये देखिए ये हमको क्या मिल गया, यूआरएल मिल गया। यूआरएल को हमने कॉपी किया और अपनी फाइल में यहाँ पे हमने को रख दिया। देखिए यहाँ पे इस यूआरएल में मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते, रिफ्रेश तो ठीक है 10 सेकंड में होगा, लेकिन 10 सेकंड बाद वो इस यूआरएल पर हमारी जो साइट है वो रेफर हो जाए, फॉरवर्ड हो जाएगी, मतलब इस वेबसाइट पर मूव हो जाएगी। तो चलिए हम इसको अभी सेव नहीं किए हैं तो सेव करते हैं। पहले यहाँ पे मैं क्लोज कर दूँ जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए ये खुला है, ये हर 10 सेकंड में रिफ़्रेश हो रहा है।
तो इसको हम जैसे ही सेव करेंगे तो देखते हैं 10 सेकंड बाद ये कहाँ जाती है। मैंने सेव कर दिया, देखते हैं कहाँ हो रहा है, कहाँ जा रहा है। वेट करिए, इस करिए, ये देखिए 10 सेकंड हो गए और हमारी वेबसाइट ऑटोमेटिक कहाँ पहुँच गई, GIT कंप्यूटर कॉलेज सिमरिया में, GIT कंप्यूटर कॉलेज सिमरिया में। तो ये सब अपनी अपनी जगह है, अपना अपना काम करते हैं। आपको बस ध्यान रखना है, इसमें से बहुत से मेटा टैग के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका हम यूज़ नहीं किए हैं। जैसे जैसे हम वेबसाइट बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इनका हम यूज़ करेंगे। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, कुछ बेहतर चीज़ें इसमें आप देखेंगे। थोड़ा सा और ये जो स्टाइल है, स्क्रिप्ट है, नॉन स्क्रिप्ट है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ूंगा, अभी हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। एक्चुअली में जब हम जावा स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे तब ये हमको और अच्छे से क्लियर होंगे। अभी ये आप 4 टैगों को आप अपने हेड सेक्शन में दिमाग में रखिए और घर पे प्रैक्टिस करिए, कोड लिखिए, है ना। अगला जो हमारा टॉपिक होगा यही बिल्डिंग डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट, इंसर्टिंग टेस्ट इमेज, इन सब के बारे में हम बात करेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे, गुड डे।